हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन के सरकारी दावे और धरातल की हकीकत क्या है, ये आज की घटना ने बता दिया है। घटना है बरोदा हलके की मुडलाना गांव की, जहां पर कृषि मंत्री और जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की ओर से, जो सरकार की ओर से प्रभारी हैं इस उपचुनाव के, वो पहुंचे थे जेपी दलाल साहब, और उन्होंने वहां पर 5 गांव का दौरा करना था। लेकिन पहले ही गांव में उन्हें बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा है, और इतना ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, उनका सामना हुआ किसानों से, और जो पीटीआई के जो अध्यापक हैं जो एक संघर्ष कर रहे हैं अपनी नौकरी को वापस पाने के लिए, उनसे उनका सामना हुआ। उन्होंने वहां पर काले झंडे लहराए, उनके खिलाफ नारेबाजी की, थालियां बजाई और बहुत जोरदार विरोध किया। इस विरोध को देखकर ये समझा जा सकता है कि जो अनिल विज साहब ने पिछले दिनों में कहा था कि कोई किसान आंदोलन हरियाणा में नहीं हो रहा है, और जो कुछ लोग किसानों के नाम पर कर रहे थे उनका आंदोलन फ्लॉप हो गया है। धरातल की सच्चाई आज सामने आ गई है। बड़ौदा का उपचुनाव जो कि बहुत जल्दी घोषित हो सकता है, कभी भी घोषित हो सकता है, उस चुनाव में उसकी शुरुआत में जहां जेपी दलाल साहब उपलब्धियां बताने के लिए गांव में गए थे, लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी है, और जिस कार्यक्रम में उन्होंने जाना था वहां जाकर भी वो अपनी बात नहीं कह पाए। इतनी बुरी हालत में लोगों ने उनकी मन स्थिति कर दी थी कि अपनी बात बस पूरी करके रस्म अदा करके वहां से निकले हैं। और उससे पहले लंबे समय तक लोगों ने उनका घेराव किया था, बहुत नारेबाजी की थी। हालांकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन पब्लिक का जो एक तरह से इतना बड़ा हजूम था कि उस पर कंट्रोल पुलिस भी नहीं कर पाई। और ये एक वो उदाहरण आ गया है अब धरातल से कि इस आंदोलन को जो सरकार समझ रही है, गृह मंत्री अनिल विज साहब समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समझ रहे हैं कि ये आंदोलन कुछ नहीं है, कुछ दिनों में ये ठंडा हो जाएगा। बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि कोई आंदोलन हो ही नहीं रहा। ये दावा बार बार किया जा रहा है कि कांग्रेस के लोग इसको भड़का रहे हैं और कुछ किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग इसको भड़का रहे हैं। आज जेपी दलाल ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों के नाम पर ऐसा उनका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग ये कर रहे हैं। लेकिन विज साहब, मुख्यमंत्री साहब और जेपी दलाल साहब, इतने में काम नहीं बनेगा। इससे आप उस सच्चाई से आंखें चुरा रहे हैं। जो विरोध है 3 अध्यादेशों को लेकर किसान जो विरोध कर रहे हैं, उससे आप कहीं ना कहीं नज़रें चुरा रहे हैं। नज़रें चुराने से नहीं, नज़रें मिलाने से बात बनेगी। और जो एकमात्र मांग है अब तो किसानों की कि एमएसपी को कानून के रूप में दर्जा दिया जाए, उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि किसान हित की ये बात है। जिस किसान की आप बात करते हैं, जिस मजदूर की आप बात करते हैं, जिस व्यापारी की आप बात करते हैं, उन सब के हित में है कि इस कानून में बदलाव किए जाएं। जो अध्यादेश अब कानून का रूप ले चुके हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है, उसे किया जाना चाहिए, या नया कानून लाना चाहिए, कुछ भी किया जाना चाहिए। किसान के जो एक मन में ये घर कर गई है बात कि उनकी फसल को ऐसा ना हो कि कोई लूट कर ले जाए और उन्हें एमएसपी तक न मिले, इस ये जो बादल उसके मन में शक के छाए, उन्हें दूर करना चाहिए। नहीं तो ऐसी स्थितियां, मुडलाना जैसी स्थितियां और बड़ौदा उपचुनाव में जिस तरह से सरकार जाना चाहती है जीतने के लिए, उस पर भी सवालिया निशान लग गया है और पक्का सवालिया निशान लग जाएगा। आप गौर कीजिए सरकार जी। और आपको अगर लगता है हम आपकी बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, अगर हम वाजिब बात कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर लाइक कीजिए, हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।